Subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो बेसिक कोर्स है और एडवांस कोर्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। और ये जो हमारा तीसरा कोर्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांस प्रो कोर्स के रिलेटेड, और ये आज हमारा क्लास 1 है फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड। एडवांस प्रो कोर्स का जो है वो क्लास 1 है। अच्छा जी, मैं अपना जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड जो बेसिक कोर्स है और एडवांस कोर्स है वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अदनान एफिक्स फॉरेक्स चैनल 24। ठीक है, फॉरेक्स चैनल 24 ये मेरे यूट्यूब चैनल का जो है वो नाम है। और इसकी डीपी आप लोग देख सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की डीपी जो है वो इसमें लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, प्ले लिस्ट जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स जो है वो मिल जाएगी, अलग अलग इसकी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बेसिक कोर्स देखना है, बेसिक कोर्स के बाद आपने ये एडवांस कोर्स देखना है, उसके बाद जो है वो आपको एडवांस प्रो कोर्स की समझ आएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बेसिक को देखना है, बेसिक के बाद एडवांस कोर्स, एडवांस के बाद जो है ये हमारा एडवांस प्रो का कोर्स है। और ये क्लास 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो चलिए आज हमारा जो क्लास है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन 3 ट्रेंड्स। हमारा क्लास ये है, आज का जो टॉपिक है वो इस टॉपिक पे है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में किस तरह बनता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड में किस तरह बनता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस साइड वेज ट्रेंड में किस तरह बनता है। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एडवांस कोर्स में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग में। इसके अलावा अब ट्रेंड मतलब 3 जो ट्रेंड्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के 3 ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अब वो क्या है वो ऑलरेडी मैं अपने एडवांस कोर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइड वेज ट्रेंड का नहीं पता तो आप सबसे पहले एडवांस कोर्स में जाके वो आप देख सकते हैं, तब आपको एडवांस प्रो जो कोर्स है इसकी समझ आएगी। अच्छा, तो अच्छा, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है अदनान एफिक्स 24_7। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है, टिकटॉक अकाउंट है। और यहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप कम्युनिटी का जो है वो लिंक दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप में ऐड हो सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मैं लर्निंग देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिग्नल देता हूँ। तो आप मेरे टिकटॉक अकाउंट इस बायो में आके यहाँ पे ये लिंक मैंने दिया है। ठीक है, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी, चलिए अपने टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो क्लास है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन 3 ट्रेंड्स कि अप ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह बनता है, डाउन ट्रेंड में और साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड। अब सबसे पहले मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड किस तरह होता है। देखिए, अप ट्रेंड इसी तरह स्टार्ट होता है। ठीक है, लाइक मार्केट इस तरह एक हाई लगाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मार्केट इसी तरह ऊपर जाता है। अब यहाँ पे ये जो मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है, ठीक है, ये जिधर से उठा हो, ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट इधर से उठा तो ये एक सपोर्ट है। सही हो गया, ये क्या है, ये मार्केट का एक सपोर्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बोर नहीं होना, क्योंकि ये जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं तो आपको ट्रेडिंग समझ नहीं आएगी। अच्छा, मार्केट सिंपल अल्फाजों में इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ से उठा, ठीक है, यहाँ से उठा और ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इधर से मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। ठीक है, इसके बाद मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो इसने क्या किया, अपना ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक किया। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैं फिलहाल इसको डिलीट करूँ ताकि आगे मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक इसी तरह ऊपर हाई लगाया, अपना ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया। इधर मैं लिख देता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस था और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना ये रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक किया है। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, एक रेजिस्टेंस। नीचे वाला क्या है, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट। सही हो गया। अच्छा, ये सपोर्ट था, इधर से मार्केट उठा और ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया। याद रखिए, जब मार्केट अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर वो रेजिस्टेंस नहीं रहता। ठीक है, वो बन जाता है सपोर्ट। तो ये क्या है, ये बन गया सपोर्ट। ठीक है, ये बन गया सपोर्ट। अच्छा, अब मार्केट क्या करता है, अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए वो इस तरह डायरेक्टली यू नहीं जाता। ठीक है, वो वापस रिट्रेस करता है, जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया हो ना वो सपोर्ट बन जाता है। मार्केट आता है नीचे, अपने इस सपोर्ट को अगेन टेस्ट करता है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, अब मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आया। ये क्यों आया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख लूँ, ये क्या था, ये एक रेजिस्टेंस था, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। सही हो गया। अच्छा, ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब मार्केट क्या करता है, अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए वो इस सपोर्ट से अगेन उठ जाता है और अपने इस रेजिस्टेंस को इसी तरह ब्रेक करता है। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, फिर हम इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक हो गया, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो अब सपोर्ट बन गया। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, ये यहाँ मैं लिख लूँ शॉर्टकट, इसको हम बोलते हैं RBS। ट्रेडिंग की जुबान में हम इसको बोलते हैं RBS। RBS का मतलब ये होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट।
ठीक हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अच्छा, अब मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इसी तरह नीचे आता है उसी सपोर्ट के एरिया पे, जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया हो ना, ठीक है, वो सपोर्ट बन जाता है और ये यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इसी सपोर्ट पे वापस आता है। ठीक है, अब जिधर से मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये इधर से मार्केट नीचे आया, ठीक है, इस एरिया को टेस्ट किया, मार्केट इधर से नीचे आया, तो ये एक रेजिस्टेंस था। सही हो गया, इधर मैं अगेन लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, इधर से मार्केट नीचे आया, इसको मैं प्रॉपर लिख लूँ। अच्छा, अब अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए मार्केट सपोर्ट से अगेन उठ के इस रेजिस्टेंस को क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को अगेन इस तरह ब्रेक करता है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। सही हो गया। अच्छा, अब मार्केट जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट इस तरह डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता, वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाता है, तो वो वापस जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया होता है ना, ठीक है, वो अब सपोर्ट बन गया और इसी सपोर्ट को टेस्ट करने वापस आता है, इस तरह टेस्ट करता है। सही हो गया, और जिधर से वो गिरा हो, ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करता है, इसी तरह ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक करता है। सही हो गया, तो ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है। सही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस रेजिस्टेंस तक आया, ठीक है, और इससे गिर के मार्केट यहाँ इस सपोर्ट पे आया, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको इसी तरह ब्रेक किया। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बन गया। सही हो गया, मार्केट जिधर से गिरा वो रेजिस्टेंस था, नीचे आया, इस सपोर्ट से ऊपर उठा, और जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था वो सपोर्ट बन गया। इसी तरह मार्केट स्लोली स्लोली अप ट्रेंड में इसी तरह जाता है। अच्छा जी, अब डिस्कस कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बनता है। देखिए, ये मार्केट है, और ये इस तरह नीचे आ जाता है, ठीक है, और एक सपोर्ट से वो वापस उठ जाता है। सही हो गया, अब इसको मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये एक सपोर्ट था, इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये एक सपोर्ट था, इधर से मार्केट ऊपर गया। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये सपोर्ट था। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये एक सपोर्ट एरिया था, इसलिए मार्केट यहाँ से उठ गया। अच्छा, अब मार्केट अपने ट्रेंड को, जो डाउन ट्रेंड है, इसको बरकरार रखने के लिए क्या करता है, नीचे आता है और इसी सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, यू इसी तरह। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस सपोर्ट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, मार्केट ने जिस सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है, अब ये सपोर्ट नहीं रहा। ठीक हो गया, ये काम कर गया अब रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस का जो है वो काम करेगा, यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट जिस तरह मैंने बताया कि डायरेक्टली नीचे नहीं आता, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया, वो वापस जिस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया हो ना, अब वो रेजिस्टेंस का काम करता है, मार्केट वापस उसी रेजिस्टेंस को जाके टच करता है और फिर नीचे की तरफ इस तरह यू गिरता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, अब यहाँ पे जिधर से मार्केट वापस उठा था, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, इसलिए मार्केट इधर से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, नीचे वाला क्या है, सपोर्ट है। सही हो गया, चलो जी, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए क्या करता है, इसी तरह नीचे की तरफ आके इस सपोर्ट को अगेन ब्रेक करता है। ठीक है, नीचे की तरफ इसी तरह। अच्छा, अब ये जो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बन गया रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं SBR। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ SBR। SBR का मतलब ये है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कि ये जो सपोर्ट था अब ये बिकम रेजिस्टेंस, कि ये अब रेजिस्टेंस बन गया। अच्छा, अब मार्केट यहाँ से वापस उठ जाता है, ठीक है, उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाता है यू। ठीक है, अब जिधर से मार्केट उठा वापस, ये किस चीज़ का काम करता है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट थी, इसलिए मार्केट यहाँ से उठता है। सही हो गया, यहाँ भी एक सपोर्ट था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये एक सपोर्ट का एरिया था। ठीक है, इसलिए मार्केट यहाँ से उठा और ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। अब जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट अपना जो डाउन ट्रेंड है कंटिन्यू रखने के लिए क्या करता है, नीचे सपोर्ट्स को ब्रेक करता है। ठीक है, अब ये होता है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन रेजिस्टेंस को टच करके वहां से वापस गिर जाता है। ठीक हो गया, और अप ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं देता। सही हो गया। अच्छा, अब जिस तरह मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर वापस इसी तरह इसको टेस्ट करना जरूर आता है। ठीक हो गया, अब ये जो सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट नहीं रहा, ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में, रेजिस्टेंस में, तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब यहाँ से सेलिंग करते हैं लोग। अच्छा, अब जिधर से मार्केट उठा था, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या था, ये सपोर्ट था, इसलिए मार्केट इधर से उठा, ये था सपोर्ट। सही हो गया। इसी तरह अब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करता है, नीचे की तरफ इस सपोर्ट को भी अगेन ब्रेक करता है, कोई रिस्पेक्ट इसको नहीं देता, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, बीरिश ट्रेंड है, इसलिए मार्केट सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। सही हो गया। अच्छा, जिस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया हो वो अब सपोर्ट नहीं रहा, अब वो किस चीज़ का काम करता है, अब वो काम करता है रेजिस्टेंस का, तो ये जो है अब रेजिस्टेंस बन जाता है। सही हो गया।
इसी तरह मार्केट क्या करता है, अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए इसी तरह रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाता है, फिर ये वाला जो सपोर्ट है नीचे बनता है इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और यू नीचे आता रहता है। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड, ठीक हो गया। अब चलिए चलते हैं अपना तीसरा ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं साइड वेज ट्रेंड। अच्छा, साइड वेज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइड वे में मार्केट किस तरह चलता है। साइड वे में मार्केट इसी तरह यू एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब मैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा करके दिखाता हूँ। साइड वेज में मार्केट क्या करता है, ऊपर नीचे होता है, सही हो गया। ये इसका मार्केट का रेजिस्टेंस का एरिया है ऊपर वाला, और नीचे जो है ये सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का एरिया, और नीचे वाला जो एरिया है ये सपोर्ट है, सही हो गया। इसको मैं लिख लेता हूँ सपोर्ट। अब क्या करता है मार्केट, जब इसी तरह साइड वे ट्रेंड में होता है वो ऊपर रेजिस्टेंस से गिरता है, नीचे सपोर्ट से उठता है, फिर इसी तरह ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ से मार्केट क्या करता है, कोई ना कोई ट्रेंड स्टार्ट करता है, अप ट्रेंड स्टार्ट करता है या डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट करता है ना, ठीक है, तो वो इसी तरह जाके इस सपोर्ट को, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर से ये वापस इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अब ये जो मार्केट ऊपर से वापस नीचे की तरफ आया, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था, इसलिए मार्केट यहाँ से वापस आया। यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये था एक रेजिस्टेंस। अच्छा जी, और ये जो रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ये वाला, अब ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ सपोर्ट। इसी तरह ये सपोर्ट होता है, सही हो गया। अच्छा, अब मार्केट क्या करता है, उसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए इस सपोर्ट से वापस उठ जाता है, इसी तरह रेजिस्टेंस को टच करता है, ठीक है, उधर से वापस नीचे की तरफ आता है इस सपोर्ट तक, ठीक है, इसी तरह, सही हो गया। ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अब वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ। फर्ज करें, मिसाल से समझाता हूँ। अब मार्केट के लिए नीचे जो सपोर्ट है वो दो एरियाज हैं, ये नीचे सपोर्ट है और ये सपोर्ट नीचे है, और ऊपर वाला जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। अब फर्ज करें मार्केट इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, इसी तरह यू, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसी तरह नीचे ये अपने नीचे वाले सपोर्ट तक आ जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अब ये जो सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये क्या बन गया, अब ये रेजिस्टेंस है। मार्केट का ऊपर वाला जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, मार्केट से नीचे का जो एरिया होता है वो सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे आई, अब मार्केट यहाँ पे इसी तरह अगेन यहाँ पे ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, ठीक है। अच्छा, आगे डिस्कस कर लेता हूँ। फर्ज करें मार्केट क्या करता है, ये वाला जो सपोर्ट है ये, इसको नीचे की तरफ जिस तरह ये ब्रेक करते हैं ना, ठीक है, यू, अब मार्केट नीचे आ जाता है इसी तरह, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट होता है मार्केट के लिए, यहाँ पे मैं ड्रा करके जाता हूँ, यहाँ पे मार्केट के लिए कोई ना कोई सपोर्ट होता है, ठीक है, जहाँ से मार्केट वापस उठ जाता है। लाइक यहाँ पे ये जो मार्केट आया, ठीक है, यहाँ से उठ के वापस इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था, इसको वापस टेस्ट करने आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट मैंने लिखा, अब ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। मार्केट से ऊपर वाला जो एरिया होगा ना वो रेजिस्टेंस के डिस्कस कर रहे थे कि जो मार्केट से ऊपर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जिसको ब्रेक करता है बार बार, तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये सपोर्ट था, ये मार्केट ने ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ये भी सपोर्ट था, ये मार्केट ने ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब नीचे वाला जो एरिया है ये, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करता है। जस्ट मिनट। अच्छा, ये जो है ना ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट है, ठीक हो गया। ये मैंने लिख लिया आप लोगों की आसानी के लिए, ये एक सपोर्ट है, इसलिए मार्केट इधर से ऊपर चला गया, इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इसी तरह ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब मार्केट पर डिपेंड करता है कि वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, इसी तरह ऊपर जाता है, या मार्केट पर डिपेंड करता है कि वो किस साइड ब्रेक करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, इसी तरह यू, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, ट्रेडिंग में, हर ट्रेंड में, लाइक जिस तरह मैंने सबसे टॉप पे डिस्कस किया है कि अप ट्रेंड में, अगेन आप लोगों रिपीट करता चलूँ कि अप ट्रेंड में मार्केट इसी तरह ऊपर जाता है, ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, फिर इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आता है और यही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। फिर आगे नीचे आता है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस से नीचे आगे मार्केट सपोर्ट पे आ जाता है, वापस इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसी को सपोर्ट बना देता है। अब जो दूसरा ट्रेंड है हमारा डाउन ट्रेंड, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह काम करता है वो भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि मार्केट परस करें नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट होती है, ठीक है, मार्केट इससे उठ जाता है और ऊपर कोई रेजिस्टेंस होता है, उधर से मार्केट गिर जाता है। अब ये वाला ये जो सपोर्ट है, इसको जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट जो है ये सपोर्ट नहीं रहता, फिर इसको फिर हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट इधर से मार्केट ऊपर उठा, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट का काम करता था, ठीक है। अब ऊपर वाला जो एरिया है अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अब मार्केट नीचे वापस आया और इधर से इसको ब्रेक किया, तो ये जो सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट का काम नहीं कर रहा, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह मार्केट जब जब सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है,
डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में जब जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये था डाउन ट्रेंड। साइड वेज ट्रेंड में मैंने एक्सप्लेन किया सिंपल अल्फाजों में कि इसी तरह मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे इस तरह होता है। ठीक है, किसी भी साइड जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करता है तो वो उसके अपोजिट जो है वो फिर काम करता है। सही हो गया। अगर कोई रेजिस्टेंस है वो सेलिंग के लिए यूज होता है, तो अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो फिर बाइंग के लिए जो है वो काम करता है। अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से लोग फिर सेलिंग करते हैं रेजिस्टेंस से। ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल अल्फाजों में एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू क्लास में इंशाल्लाह, न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।